बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे हील योरसेल्फ फ्रॉम द पास्ट लेक्चर 3। पहले लेक्चर में हमने एनालाइज़ किया था और दूसरे इसमें हमने एक्सेप्टेंस किया था। अभी थर्ड है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ कर देना। जो भी हमारे साथ किसी ने भी बुरा किया है उनको माफ़ कर देना। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है वो राइट था। माफ़ इसलिए करना है क्योंकि जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। देखिए हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं हर गुनाह के बाद, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। तो हमने उनको भी वैसे माफ़ कर देना है जैसे हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे। और वैसे हम होते कौन है कि हम किसी को माफ़ करें? हमारी क्या हैसियत कि हम किसी को माफ़ करें? देखिए अगर हम देखा जाए तो हम इस काबिल भी नहीं कि हम किसी को माफ़ी दें, क्योंकि हम खुद एक गुनहगार बंदे हैं। हो सकता है कि जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, जो हमारे साथ पास्ट में बुरा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हम उसकी बिना पे ये नहीं कह सकते कि हम जज बन जाए यहाँ पर दुनिया में, कि हम किसी और को जज करने वाले बन जाए कि उसने हमारे साथ ऐसे किया, फिर हमारे साथ ऐसे हुआ, हम जज करने स्टार्ट कर दें, जबकि हम खुद एक गुनहगार बंदे हैं। तो दूसरों को ऐसे माफ़ कर दें जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। अगर वो इंसान आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, कुछ भी गलत बोला है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं, अगर उस इंसान ने आपसे माफ़ी मांगी या ना मांगे फिर भी आप माफ़ फरमा दें। क्योंकि देखिए पता नहीं रोज़े क़यामत हमारी कौन सी नेकी हमारे काम आ जाए। क्या पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारा दूसरों को ऐसे माफ़ कर देना पसंद आ जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। वी नेवर नो कि हमारी कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए। तो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि दूसरों को ऐसे माफ़ कर दें और यही उम्मीद के साथ कि अल्लाह भी हमें माफ़ फरमा देंगे। तो माफ़ी करें। जब माफ़ी मांगते हैं ना तो हम खुद को हील करते हैं, अंदर से हील होते हैं। देखिए जब कोई हमारे साथ गलत करता है, अगर ठीक है सपोज़ कोई भी समझ ले किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, मैं आपको सपोज़ एक बताती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर किसी फ्रेंड ने हमारे साथ गलत कर दिया, हम उसको माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उसने ऐसे क्यों किया। हम हर दिन सोचते हैं, समटाइम्स ये भी सोचते कि उसके साथ बदला लिया जाए, कैसे लिया जाए। हम इसमें ना अपना टाइम ज़ाया करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच में डीप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारा टाइम ज़ाया होता है। एक तो फिर हमारी वो एक अच्छी नेगेटिव वाइब्स होती है और फिर दिमाग बर्डन सा लगता है, हेडेक होने लगता है, क्योंकि हम कोई अच्छी थॉट नहीं क्रिएट कर रहे ना। देखिए जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब आती है, हम खुद को अच्छा फील करने लगते हैं। लेकिन हम जब किसी के भी बारे में, इवन दो हम लोग अपने खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचने लग जाए तो हेडेक हो जाता है और हम खुद को लो फील करने लगते हैं। सब हमारे पास होते हुए भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और समटाइम्स तो हम अपने आप को इतना ऐसा बुरा फील करते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सुसाइड कर लें। ऐसे भी थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको माफ़ नहीं कर पाते। हमने एक्सेप्टेंस में सीखा था कि एक्सेप्ट करना है, उसी में हमारा फ़ायदा है। तो एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उनको माफ़ भी कर दे, दिल से माफ़ करें। ठीक है, तो माफ़ करें। इससे अच्छा अगर हम अपने आप को पीस ऑफ माइंड रखना चाह रहे हैं तो माफ़ करना चाहिए। जब हम उनको माफ़ करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि हमने उनसे बदला लेना है, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। जब ये नहीं आते तो हम काफ़ी हद तक अपना टाइम भी सेव कर रहे होते हैं, खुद को परेशान होने से, खुद को डिप्रेस होने से, खुद को लो फील कराने से बचाते हैं और पीस ऑफ माइंड हमारा बना रहता है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हमारा माइंड काम ना करे तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को पीस रखना ज़रूरी है। ठीक है, और एक दूसरा ये है कि हाँ, मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं ना, हम खुद को हील कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सामने वाले को हील करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और सामने वाले से हमारा कोई लेना देना है नहीं। बस हमने अपने आप पर फोकस करना है। तो जब भी कोई भी आपको हर्ट करे, कुछ भी बुरा बोले, ऑफ कोर्स आई नो कि हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन हमने अल्लाह से यही कहना है कि या अल्लाह हम आपके लिए सब्र करते हैं। अल्लाह को पता है कि आपको भी तकलीफ़ हो रही है, हर्ट हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही है, लेकिन अल्लाह जानता है हमारे दिलों का हाल। हमने सिर्फ हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है और अल्लाह से कहना है कि हमारे आसपास सुबह से शाम तक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमें नहीं पसंद करते, बहुत सारी बातें सुनाते हैं। सिर्फ पास नहीं, प्रेजेंट में भी हम बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो हमने हर टाइम यही दुआ करनी है और यही अल्लाह से कहना है कि अल्लाह हम आपके लिए सब्र कर रहे हैं।
ठीक है। हर चीज़ में सब्र का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में सब्र करने लग जाए। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि सामने वाले को आप जवाब दे सकती है तो दे। देखिए, अननेसेसरी खुद पे जुल्म होने नहीं देना, अपने लिए स्टैंड लेना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके मतलब स्पेशली ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग हमारी लाइफ में, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है, आप उसको कुछ भी कह लें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो ऐसे लोग कुछ बदलते नहीं है। हर टाइम दूसरों को ताना देना, दूसरों को टॉन्ट करना, आज वो पहले ऐसा था, या फिर प्रेजेंट में फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो उनके लिए बस दुआएं करें और सब्र करें और उसका अज्र अल्लाह से रखें। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने आप को ये कमांड दे रहे होते हैं, अपने आप को ये थॉट दे रहे होते हैं कि ये अल्लाह सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैं सब्र कर रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका अज्र आपसे चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के मुँह लग के ना हमारा ही नुकसान होता है, हमें खुद को रिग्रेट होता है कि क्यों हमने उनके साथ बात की, उनको जवाब दिया। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं लगना मुंह, ना ही उनको कोई जवाब देना है, साइलेंट रहना है, सब्र करना है, खामोशी से वहाँ से निकल जाना है और ऐसे लोगों से कम कांटेक्ट रखना है और ऐसे लोगों से 10 कदम दूरी रहना बेहतर है। ठीक है, कुछ का समटाइम्स हमारे अपने ही हो जाते हैं, जो अपने घर में रहने वाले, ससुराल वाले या फिर भाई बहन दोस्त, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर कोई फैमिली वाला ही मेम्बर ऐसा हो तो बात कम करना बंद कर दे, यानी कि बंद नहीं करना लेकिन कम कर दे और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे। और जब भी वो कुछ कहें तो बस इग्नोर करके चले जाइए, बेस्ट सोल्यूशन होता है। और माफ़ कर दे, फौरी माफ़ कर दे। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं, तो किसी के लिए हमने नफ़रतें नहीं रखनी और हमेशा दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमें भी किसी के इंसान के लाइफ में ये ना बनाए कि वो हमें नफ़रत करने लगे। क्योंकि देखिए, हम हर किसी के लाइफ में अच्छे नहीं हो सकते। ओके, तो ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। जब भी आपके आस पास ऐसे लोग हो तो उसको साथ ही साथ माफ़ करके सब्र करते चले जाएँ। और अगर स्टैंड ले सकती है, अगर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, कुछ लोग होते हैं जिनको स्टैंड लेने पर समझ आ जाती है, वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बहस नहीं करनी, हमारा ही टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों को बस इग्नोर करना है। आपको पता है, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन समटाइम्स। क्योंकि जब हम किसी को इग्नोर करते जाते हैं ना, तो उनको भी लगता है कि हाँ, ये इग्नोर करती चली जा रही है, ये हमारी बात पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ भी कहे बस इग्नोर करे, लाइट ले चले जाए। क्योंकि कुछ लोगों के नेचर ऐसा होता है ना कि उनको कोई नहीं बदल सकता है, बस अल्लाह ही हिदायत दे उनको और अल्लाह ही उनको बदल सकता है। तो ऐसे लोगों से हमने थोड़ी दूरी रखनी है, थोड़ी नहीं, मैं तो बहुत कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा दूरी रखें। सलाम दुआ के सिवा ऐसे लोगों से दूर रहना है, तो यही बेस्ट है। ठीक है, जब हम पेन को होल्ड करते हैं ना, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, जब हम किसी चीज़ को, पेन को होल्ड करके रखते हैं तो वो हमारे लिए अंदर पॉइजन, जहर के बराबर हो जाता है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर हमें तकलीफ़ देता है, अंदर ही अंदर हमें हर्ट करता है। और जब माफ़ी मांग के मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने उस चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया था। ठीक है, मैंने अपने आप को बिज़ी भी रखा, लेकिन एक चीज़ मैं नहीं कर पाई थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए किसी को माफ़ करना। आई नो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश जारी रखनी है, दिल बड़ा करें। ठीक है, दिल बड़ा करके लोगों को माफ़ करना सीखिए। जब माफ़ करते हैं ना, तो दिल बहुत सुकून में आ जाता है। और हमारे ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने आप को हील करने का, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है। हम उन लोगों को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया हुआ, कुछ भी हमारे साथ हुआ हो, तो उनको माफ़ करना इट्स अ बिग टास्क। और जो कहते हैं ना, माफ़ करने के लिए दिल चाहिए होता है, दिल बड़ा करें। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप माफ़ करेंगी ना, आई विल मेक श्योर यू कि आप उस दिन रिलैक्स फील करेगी। ठीक है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको माफ़ करने में, लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी है, हर्ट किया है। लेकिन जिस दिन मैंने माफ़ किया, मुझे 2-3 दिन मैंने उनको इस तरह से, मैं उसको रिपीट कर रही थी कि इन लोगों ने ऐसे किया है, वैसे किया, मैंने उनको माफ़ करना है, दिमाग में बनाना और अल्लाह से बताना कि या अल्लाह मैं उनको आपके लिए माफ़ करी हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मैंने उनको माफ़ किया, 2-3 दिन बाद मुझे जिस तरह का सुकून महसूस हुआ ना, तो मैंने रिग्रेट किया कि इतने टाइम से मैं जिसके लिए वो हो रही थी, काश मैं उनको पहले माफ़ कर देती तो मेरा टाइम बच जाता। ठीक है, तो अपने टाइम को बर्बाद होने से बचाए और माफ़ करें, अल्लाह के सामने माफ़ कर दें। ठीक है, जब नमाज़ पढ़िए, दुआएं करिए, कहे कि अल्लाह, इन लोगों ने अल्लाह के सामने करें ना शिकायतें, लोगों के सामने हम शिकायतें करते हैं ना तो गीबत बन जाती है, लेकिन अल्लाह के सामने करेंगे हम अपनी शिकायतें, जिन्होंने हमारे साथ दर्द दिया है, तो अल्लाह तो हर चीज़ का अल्लाह को इल्म है, तो हमें वो एक सुकून मिलेगा, एक राहत मिलेगी। बैठे जानिमाज़ पे दुआ करिए, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मैं सबको माफ़ करती हूँ, सिर्फ तेरे खातिर। ठीक है, अल्लाह के खातिर सबको माफ़ कर दें, फिर देखिए ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि जब हमारा डैमेज हो रहा होता है, हमारा हर जो तकलीफ़ हमें महसूस हो रही थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी कम हो जाएगी। और जब भी वो लोगों का ख्याल आए जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, जब भी पास्ट की बात आए, बस कहना कि हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसको फॉरगिव भी कर लिया, बस उनके लिए दुआ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, जब हमारे दिमाग में फौरी एक थॉट क्लिक हो जो हमें हर्ट करने वाला है, फौरी दुआ करें उस टाइम पे। ठीक है, अपने लिए भी और उस इंसान के लिए भी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत की दुआ की ज़रूरत है और हमें भी दुआ की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते पहले हमारे हक़ में आमीन कहते हैं। तो पहले हमने दूसरों के लिए दुआ करनी है, अपने लिए भी करनी है, लेकिन जब किसी भी इंसान के बारे में नेगेटिव थॉट आए, फौरी दुआ करें,
फ़ौरी इसके लिए दुआ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने काम पे फोकस करें। ठीक है, ज़्यादा आती है यादें और हम ऐसा ऐसा करके इसको ब्लर करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, लेकिन आप लोगों ने फ़ौरी दुआ करनी है। इस तरीके से काफ़ी हद तक आप हील भी हो जाती है। जब वो इंसानों की या फिर किसी का बात, उन लोगों की बात या फिर कोई भी डिस्कशन भी हमारे सामने आ जाए, कोई आकर भी उनके सामने उनके बारे में कुछ कहना, तब भी आपके मुँह से दुआ निकलती है। आप देखिएगा, क्योंकि जब हमारी ज़बान दुआओं की आदी हो जाती है हर इंसान को दुआ देने की, तो हम दिल से दुआ देने लगते हैं और आपको पता है हमारे कई मसले हल हो जाते हैं, कई चीज़ों से हम बच जाते हैं। ज़बान दुआ देने की आदी हो जाए तो अपनी ज़बान पे बस दुआएं ऐसे रखें जिसे हम ज़िक्र कर रहे हो। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो इन 4 सालों में मैंने इतनी सारी चेंजेस की है कि पहले मैं दुआएं नहीं करती थी। मैंने दुआ सीरीज़ में बताया था कि मैं कभी दुआ नहीं करती थी, बस हमने नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे रब्बाना वाली दुआ की, बस चले जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, इस तरीके से उठ के जब मैंने दुआओं की अहमियत जानी, फजीलत जानी, तब से लेकर आज तक मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ अपने लिए, सबके लिए, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अगर उसका अज्र हमें दुनिया में ना मिले तो भी आखिरत में उसका अज्र मिलता है। हदीस में आता है कि जब रोज़े क़यामत हमें दुआओं का अज्र मिलेगा तो बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। और तो ये भी हदीस है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो पहले हमारे हक़ में कबूल होते हैं। तो हर एक के लिए दुआ करें, जो आपको अच्छा नहीं समझता उसके लिए भी दुआ करें। देखिए, कोई आपको अच्छा नहीं समझता, आपको नहीं पसंद करता, तो वो उनका मसला, ये हमारा मसला नहीं है। हम अल्लाह की नज़र में सही है, बस काफ़ी है। और सबके नज़र में सही बनना ये हमारे बस की बात नहीं है। और हमने इसमें भी टाइम ज़ाया नहीं करना कि हम ख़ुद को अच्छा साबित करने लग जाए और लोगों को दिखाने के लिए या फिर लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी उसको मिस नहीं करना चाहिए कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो दें और लोगों को खुश करने के लिए। ये गलती कभी मत करें। जो आप कर रही है वो सही है अल्लाह की नज़र में, अल्लाह कुरान व हदीस के मुताबिक, और आप अपनी जगह सही है। तो बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाए। हो सकता है कि कभी कभार हमसे गलती हो जाए तो फ़ौरी माफ़ी मांग लें और दूसरों को भी माफ़ कर दें। ठीक है, और एक चीज़ शायद मैंने ये लास्ट टाइम बताई या नहीं अगर नहीं बताई है तो मैं फिर दोबारा बता दे रही हूँ, अगर बताई है तो प्लीज़ दोबारा सुन लें, क्योंकि मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने ये कहा या नहीं। तो देखिए, समटाइम्स अल्लाह हमें कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे सिचुएशन से इसलिए गुजारता है कि वो अपनी क़रीब करना चाहता है हम सबको। आप समझ रही मेरी बात को? समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है खुद के साथ कि वो चीज़ें हमें अल्लाह के करीब कर देती हैं बहुत ज़्यादा। जब अल्लाह किसी को, बंदे को अपने करीब लाना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं से उसका दिल तोड़ के अपने करीब लाता है, क्योंकि जब दिल तोड़ता है तभी हमें उस चीज़ का एहसास होता है, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की इंपॉर्टेंस का, हमारी लाइफ का, हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें उस तरीके से पता चलता है। वैसे तो देखिए, बीइंग ए मुस्लिम हम सब नमाज रोज़ा ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब किसी इंसान का अल्लाह से वो वाला कनेक्शन बन जाता है ना, तो आप किसी को अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब देखें और उसकी ज़ुबान पे ये देखें कि वो हमेशा अल्लाह की बातें कर रहा है, तो उससे ज़रूर पूछ के देखिएगा कि उसका दिल कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा होगा। मैं अपना खुद का बताऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जब हमारा किसी ना किसी वजह से दिल टूटता है, तो जब अल्लाह से जो कनेक्शन बनता है ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और जब वो कनेक्शन बनता है ना, तो हम अल्लाह से ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं जैसे हम परसों से हमें उसका इंतज़ार था। ठीक है, अल्लाह हमें हमारी जो अंदर की पेन की होती है ना, वो हमारी प्यूरिफिकेशन करते हैं, हमने अपना एक रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि हम क्या थे, हम अल्लाह के बगैर कुछ नहीं है। हम समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने लव वंस के लिए इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको इतना इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, तब भी अल्लाह हमें वहाँ से तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि अल्लाह से ज़्यादा हमने कभी किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। कोई भी रिश्ता, इवन हस्बैंड भी है तो हस्बैंड की जगह है, अल्लाह की जगह हमने किसी को नहीं देनी। बहुत से लोग मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखे, आफ्टर मैरिड एक 5 नमाजी, एक हिजाबी लड़की भी हस्बैंड के लिए अपने आप को ऐसा चेंज कर देती है जैसे कि ही इज़ एवरीथिंग। ये गलती कभी ना करें। फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये हो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अगर अल्लाह को नाराज़ करके हम किसी को भी खुश करने लग जाए ना, तो कभी हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर भी हम बहुत से जगह पर हम अल्लाह को वो इंपॉर्टेंस जो देनी चाहिए वो लोगों को देना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों की लव में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तब भी कोई लोगों के लव में या फिर किसी चीज़ में, किसी फैशन में, किसी को अपनी जॉब से मोहब्बत होती है, किसी को अपनी किसी ना किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, जब वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना, अल्लाह वहाँ से तोड़ देते हैं और दिखाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तो कभी भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व इतना नहीं होना कि हम उसमें ही, उसके बिना हमारा गुजारा ना हो।
ठीक है। तो कभी अगर आप में से कोई इन्वॉल्व भी है, किसी को हम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसी इंसान को, किसी चीज़ को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को इतने एकदम से टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। हमारी टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी। बाकी सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब अल्लाह से ज़्यादा कोई हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट बन जाता है तो फिर हम अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर रहे होते हैं, खुद ही अपने आप को पेन में डाल रहे होते हैं। तो कभी ये मत करें, ठीक है। एजुकेशन है उसको एक लेवल तक रखें, ठीक है। पेरेंट्स हैं उनको भी एक लेवल तक रखें, भाई बहन है, दोस्त है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनको एक लेवल तक रखें। बहुत से लोग बच्चों में भी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। कहते हैं कि बच्चों के काम से हमें टाइम, फारिग होने का टाइम नहीं मिलता। तो हमारा जो पहला हक़ है, पहले फ़राइज़ है, हम दुनिया में अल्लाह की इबादत करने के लिए आए, बाकी सब बाद में। क्योंकि जो अल्लाह ने हमें पैदा किया, हमें इतनी सारी नेमतें दी, और उसी अल्लाह के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं हो तो फिर मुश्किलें, ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। और अल्लाह फिर आपको हमें ऐसे तोड़ता है अपने करीब लाने के लिए, फिर जाके हमें एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें हमने गलत किया। दिल का तोड़ना हमारे लिए नुकसानदान ही, अगर हम उसको सही तरीके से, सही वे में अल्लाह के करीब कर लेना, वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बन जाता है, हमारी एक अच्छी सी प्यूरिफिकेशन बन जाती है, हम पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं अपनी लाइफ में। एक मेच्योरिटी आती है। देखिए, एज के साथ मेच्योरिटी नहीं आती, लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मेच्योरिटी आती है। अगर आप 15 में, 16 में आप मेच्योर हो गए, मतलब हम उस टाइम पे हमारी मेच्योरिटी नहीं थी, हमारी बॉडी मेच्योर हो जाती है, लेकिन हमारा माइंड तब मेच्योर होता है जब हमारी लाइफ के, हमारे जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं उससे हम सीखते हैं, तब जाके हम एक मेच्योरिटी आती है हमारे अंदर। ओके, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। कभी भी जो हमारे साथ बुरा होता है वो हमारे लिए बुरे के लिए नहीं, बल्कि हमारे अच्छा, हमने उसमें भी अच्छा ढूंढना है और अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करना है, ये ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें, कभी भी किसी को टॉप प्रायोरिटी पे मत रखें। अल्लाह इज़ द फर्स्ट। जो हमारे इबादत, जो हमारे कामात है उसको पूरा करें, उसके बाद आ जाते हैं हम खुद। सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपकी खुद की केयर करना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, ठीक है। खुद के माइंडसेट को सही रखना, खुद को पॉजिटिव रखना, खुद की एनर्जी को ठीक रखना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे भी होता है कि हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, अस्कार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने खुद का ख्याल नहीं है। उसके बाद हम सेकेंडली डिपेंड हो गए सारा घर के ऊपर, जिम्मेदारी। ऑफकोर्स घर भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर हमारी तबीयत, हम सही से, हम फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते इन द लॉन्ग। हमने अपने आप को भी फोकस रखना है, अपने आप का भी ख्याल रखना है, अपनी हर चीज़ का ख्याल आपने खुद रखना है, कोई और नहीं रखेगा। इस चीज़ से बाहर निकल के आए। डेली थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे आपकी हेल्थ बनी रहे, खुद को फिट रखें, क्योंकि और एक चीज़ आपको पता है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट मैं मिस कर रही थी, चलिए याद आ गया। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, काफ़ी चीज़ें हमारे अंदर हील होती हैं, क्योंकि जो हमारा जो माइंड होता है ना, एक पैटर्न में हमारी चीज़ें सब सेव की होती है। जब हम ज़्यादा खुद को थकाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हम जिम तो बहुत से लोग नहीं जा सकते, तो घर पे एक्सरसाइज करें, ठीक है। एटलीस्ट आधा घंटा ज़रूर करें, ठीक है। यूट्यूब पे लगाएं, आपको सारे वर्कआउट्स मिल जाते हैं, उसके साथ देखे करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये हो, साइकिलिंग हो, ये सारे जिम के इक्विपमेंट्स हो, ज़रूरी नहीं है। आप घर में ठहर के वॉकिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो आप सिर्फ एक ही प्लेस में कर सकती है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हील करेगी, ऐसा ऐसा करके आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स ये सारी थी ना, वो डिप्रेशन वगैरह, वो सारा हील करता जाएगा। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, 10-15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा ऐसा करके इस चीज़ को बढ़ाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रख लें, किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि उसको सेम जगह दे अपनी लाइफ में, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर आपको कोई तकलीफ दे, आपको किसी के कैरेक्टर का पता चले कि वो आपके साथ सही नहीं, या फिर किसी ने आपके साथ गलत किया है, उसको माफ़ करना चाहिए। लेकिन सेम उसको अगर आपने वही जगह दी पहले वाली, तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने के, कुछ लोग होते हैं, देखिए, कुछ लोग गलत करने के बाद ना सही हो जाते हैं जब उनको गलती का रियलाइज़ होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, वो सिर्फ 1% के ही नज़र आते हैं। लेकिन अगर एक बार किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको माफ़ करना है, लेकिन दोबारा से वो जगह नहीं देनी, डिस्टेंस बनाए रखना है, ठीक है। अगर आप लोग डिस्टेंस नहीं बनाए रखेंगी और इंसान खुद की गलती को दुरुस्त नहीं करेगा और वो उसका इंसान का कैरेक्टर वैसे ही है, तो दोबारा आप उसी इंसान से तकलीफ़ उठाएंगी, धोखे खाएंगी, ठीक है, खुद को फिर से डिप्रेशन में लाएंगी। तो उस इंसान से डिस्टेंस बनाए रखना है। और एक बात यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग किसी हराम रिश्ते में इन्वॉल्व थी या फिर है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दे। और कभी ये मत सोचें कि हाँ, हम किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। जब हम किसी से रिश्ता तोड़ रहे हैं जबकि वो गलत था, ठीक है, हराम था, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये चीज़ आपने लाजमी वहाँ बतानी है कि हम आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, इस वजह से हम जा रहे हैं, बस। बहुत से स्कॉलर ये कहते हैं कि हमने जब आप हराम रिश्ते में हैं तो डायरेक्टली आप उसको ब्लॉक कर दें, हर जगह से रिश्ता ख़त्म कर दें। मैं समझती हूँ कि अगर हम किसी भी
किसी भी इंसान के साथ रिश्ते में है, आप अपने अपने आप को रखे रखें, और किसी ने आपको डायरेक्टली उसको समझ आ गई कि ये हराम रिश्ता है, हमने इसको छोड़ देना है, डायरेक्टली आपको बिना कुछ बताए हर जगह से ब्लॉक करके डिसअपेयर हो जाए, तो आप पूरी ज़िंदगी इस सोच में रहेगी कि ये इंसान ने हमें क्यों छोड़ा। ठीक है, तो कभी किसी को जानबूझ के इस तरह का पेन नहीं देना। आप उसको सिंपली एक मैसेज कर दें, बता दें, और फिर इसके बाद ब्लॉक कर दें, हर जगह से ब्लॉक करें, डिलीट करें। देखिए, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी पहले पास्ट में या फिर है, तो प्लीज़ उससे निकल बाहर आए, क्योंकि हराम में कभी खुशी नहीं मिलती और कभी वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। और एक चीज़ ये भी कहूँगी कि अगर आपके साथ आपका किसी से एंगेजमेंट वगैरह हो भी गई है, इन द लॉन्ग रन आपकी शादी होनी है, तब भी किसी से कोई रिश्ता मत रखे। ठीक है, ठीक है, क्यों इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आपकी शादी होगी नहीं होगी वो अल्लाह ही जाने। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ सफ़र होते हैं इस बात से भी, क्योंकि आई ऑल्सो सफ़र बिकॉज हमारे रिश्ते तय होते हैं, फिर वो बाद में शादियाँ होती है नहीं होती वो अल्लाह बेहतर जानता है। जब रिश्ते टूटते हैं तो सबको तकलीफ़ होती है, तो हमने भी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। और जब किसी से रिश्ता भी हो गया है और काफ़ी टाइम है आपकी शादी को, अभी तो बहुत से लोग इंगेजमेंट के बाद बात भी कर रहे हैं, घूमना फिरना भी चल रहा है बहुत सी फैमिलीज़ में, लेकिन बहुत सी एक एक बार ना रिश्ते टूट जाते हैं। एक एक बार तो निकाह के टाइम पे भी लोग रिश्ते तोड़ देते हैं। तो उस लेवल पे मत जाइए, कभी भी किसी से बात कर रही है कुछ भी हो तो हराम में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। हम समझते हैं कि एंगेजमेंट हो गई है, हमारी कल को शादी होनी है, तो वो हमारे लिए महरम है, तो बिल्कुल महरम नहीं है। जब तक आपकी उससे शादी नहीं होती वो महरम नहीं है। तो हराम चीज़ों से, हराम रिश्तों से खुद को बचाए रखें। और जब भी किसी से भी आप एज ए फ्रेंड के तौर पर या किसी भी इंसान से रिश्ता ख़त्म कर रही है, उसको रीज़न बताएं, तब उसके निकल बाहर आए। और एक चीज़, अगर आप पास में किसी के साथ इन्वॉल्व थी, तो पहले कहूँगी हर जगह से ब्लॉक करें, रिपोर्ट करें, डिलीट करें। उस इंसान से रिलेटेड हर एक इंसान, हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें, बर्न इट आउट। उन सब सारी चीज़ों को ना जला दें। अगर आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी है जो आपको याद दिलवाती है, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा डालें और जला दें उसको। ठीक है, जो हम कोई चीज़ें जो आपको सफ़र कर रही है, हर्ट कर रही है ना, उसको डिलीट। अगर आपके पास चैट्स पड़े हैं डिलीट करें, फ़ोटोज़ पड़े हैं डिलीट करें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इंसान ही। समटाइम्स हमारे ऐसे ड्रीम्स भी होते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं, नहीं कर पाते, तो वो हमें चीज़ हर्ट कर रही होती है, किसी की चीज़ है, किसी की याद है, तो उस सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल बाहर करें। ठीक है, अगर आप लिख सकती है तो आपको जो जो चीज़ें हर्ट कर रही है वो सारे एक पेपर पे लिखें, फिर इसको जलाएं और देखें वो जैसे जैसे जल रहा है ना, तो उसी तरह आपने भी अपनी सारी चीज़ों को निकाल बाहर करना है अपनी लाइफ से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग लाजमी करिएगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी हराम रिश्ते में इन्वॉल्व ना हो। अगर थी है, अगर बाहर निकल भी गई है, तो प्लीज़ दोबारा ये गलती मत करिएगा और हमेशा ख़ुद को बचाए रखें, क्योंकि अभी फितने का दौर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, अभी बहुत सारा तरीके से लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। और आजकल ये बायस का और एक भी है कि एक नया निकला हुआ है कि अब जब बात करते हैं तो हमने आपसे शादी करनी है, इसलिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस तरीके से भी लोगों को धोखे दे रहे हैं। तो प्लीज़ किसी भी सामने वाला कुछ भी कहे, डोंट ट्रस्ट देम। अगर कोई इस तरह से आपसे बात करे, आप कह रहा है कि आप पसंद है, तो आपके सीधा घर आए। अगर नहीं आ सकता तो प्लीज़ ब्लॉक करें, डिलीट करें। पहले तो आपने ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी, डिलीट ही नहीं करी। अगर कभी गलती से हो भी जाए, अगर कोई आपसे ऐसा है, क्योंकि हम इंसान हैं, जिस एज में हम हैं, हमारी टीन एज में, क्योंकि ये 15 to 30 ईयर्स, स्पेशली 20 to 25 30 के बीच में जो एज होती है, यहाँ पर लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ऑफकोर्स हम सब हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक एज में हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अभी तो सोशल मीडिया के ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं, तो उनको एक्सेप्ट मत करिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगी तो शैतान आपके दिल में वसवसे डालेगा कि हाँ चलो बात कर लो, बात करने में क्या होता है, आप सब चीज़ें करिए, नमाज भी करिए, रोज़ा भी करिए, बात करने में क्या हर्ज है। इस तरह के हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं और हम कुछ ना कुछ होके फिर हम बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा देते हैं। इस चीज़ से भी खुद को बचाए रखेगा। अगर कोई इस तरह की बात करते हो सकता है कि आप कॉलेज में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कोई एजुकेशन है, तो लोग इस तरह की बात भी करें तो सीधा आप बता दें। अगर देखिए बहुत से लोग इस तरह की गलती करते हैं कि दूसरों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, हम इनकार करेंगे तो पता नहीं वो क्या कहेगा, तो डायरेक्टली साफ सीधा आपने इनकार करना है और किसी को भी आपने कोई भी झूठी एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा और हमेशा कोशिश करनी चाहिए हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, और एक सेकेंड, और एक चीज़ के हम अल्लाह से ये भी शिकायत करने लग जाते हैं कि वाई मी। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत सवाल करती थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि वाई मी, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो क्यों हमारे अपनों ने, अपने रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने हमें क्यों हर्ट किया। तो हम जब अपने आप ऐसे सवालात करना बंद कर दें, वाई मी के बजाय हम ये सोचें कि व्हाट शुड आई लर्न, मैंने इससे क्या सीखा है, अल्लाह ने मुझे इस सिचुएशन से निकाला है तो मैंने इससे क्या सीखा है। ऑफकोर्स मैंने ये गलती की है, तो आप लोगों को बता रही हूँ कि दोबारा ना करें, क्योंकि अल्लाह नोज़ बेस्ट कि हमें किस किस चीज़ों से गुजार के हमें कहाँ से कहाँ लाना है।
ठीक है, आज हम स्ट्रांग है, आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, आप लोगों के पेन को फील कर रही हूँ, आप लोगों को समझा सक रही हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अगर मेरी लाइफ में 2021 में कोई एक यू टर्न नहीं आता, ऐसा टर्न नहीं आता, तो शायद मैं आप लोगों की पेन को भी नहीं समझ पाती और आप लोगों से मैं इस तरह से बात करके आप लोगों को शायद गाइड भी नहीं कर पाती। ऑफकोर्स मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं गुजरी है जिससे आपने लेसन लर्न की है, आपने अंदर एक स्ट्रांगनेस को आपने बिल्ड किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की है, अल्लाह से कनेक्शन बनाया है, आपने बोलने का एक हुनर सीखा है, बहुत सारी स्किल सीखी है और लोगों के पेन को अंडरस्टैंड किया है, तभी आप बता पाएगी। अदरवाइज आप बुक देख के या फिर बुक पढ़ के रीड करके आप किसी को सजेस्ट या गाइड नहीं कर सकती। जिस तरीके से एक इंसान पे गुजरी हुई है, जिसने वो फेस को समझा है, उस फेस से निकला है ना, वो आपको जिस तरीके से एक बात को समझा सकता है ना, कोई किताब पढ़ के आपको उस तरीके से नहीं समझा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। वाई मी की जगह अपने पेन को अंडरस्टैंड करें, लोगों को माफ़ करें और उससे हमने क्या सीखा है वो देखिए और हमने उससे क्या लर्न करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो माफ़ करना, फॉरगिवनेस ये है ना, एक वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये प्रोसेस है। ठीक है, कुछ के लिए टाइम लग सकता है, कुछ लोग शायद एक ही दिन में माफ़ कर दे सबको, लेकिन कुछ के लिए टाइम लग सकता है, जैसे मेरे लिए भी लगा। लेकिन इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना, हर दिन कोशिश करनी कि मैं उसको दिल से माफ़ करूँ, जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ वाला उसको दिल से माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। ओके, समटाइम्स मैं ये भी बता दूँ कि समटाइम्स ये भी होता है कि कभी कभार हमारी भी गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि हर बार हम होते हैं कुछ सिचुएशन ऐसे जिसमें हम हर तरीके से हम सही होते हैं और सामने वाला हमें बुरी तरीके से हम पे जुल्म करके चला जाता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो। अब मैं जब सामने वाला इंसान कह रही हूँ, सामने वाला कह रही हूँ, तो आप समझ लें कि कुछ भी हो सकता है जो आपको तकलीफ दे रहा है, उस चीज़ को आप अपनी सिचुएशन में रखे देखें। ठीक है, तो हर टाइम वो सामने वाला गलत नहीं होता, समटाइम्स हम भी गलत होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को हम भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है पता है? जब हम आउटसाइडर्स पे ट्रस्ट करते हैं, जब हराम रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाती है, सारी चीज़ों में, फ्रेंड्स पे, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो या फिर जो भी हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के अलावा, या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स भी रह ले, समटाइम्स वो भी हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं, कभी कभार भाई बहन, कभी कभार पेरेंट्स भी कर जाते हैं। तो सब में बड़ी हमारी गलती क्या होती है तो पता है? सॉरी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना। हमेशा याद रखें, कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा, नो मैटर वॉट, वो आपके साथ कितना भी हॉनेस्ट हो, कितना ही करीबी रिश्ता हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करेगा। अपने आप को हमेशा अलर्ट रखें और किसी की भी कही हुई बात को ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करें। ओके, ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ पे शक करने लग जाए, भरोसा करें, लेकिन अपने आप को थोड़ा एक, जो कहते हैं ना, चौकन्ना रखना कि जो सामने वाला वो बता रहा है सच है कि नहीं। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे, अपने खुद के अपने वेस का इस्तेमाल करके वो चीज़ को नोटिस करनी है कि वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। ओके, ये नहीं कि बहस करनी लग जानी है सामने वाले से, रिश्ते तोड़ने, लड़ाई झगड़े नहीं। हमें अपने रिश्तों को बनाए रखना है और एक स्मार्ट वे में अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना सीखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करिएगा माफ़ करने की, इंशाल्लाह आप माफ़ कर देंगी। थोड़ा हिम्मत बनाएं, दिल बड़ा करें और माफ़ कर दे सबको, तो इंशाल्लाह लाइफ आसान हो जाएगी। चलिए, ऑडियो लेंथी हो जा रही है, हो रही है, तो ओवरऑल मैं आपको एक बता दूँ, एक ही चीज़, हाँ, एक बार मैं समरी के तौर पे बता देती हूँ। जब हम माफ़ करते हैं ना, अल्लाह रिप्लेस कर देते हैं हमारे पेन को, उन सब चीज़ों को स्ट्रेंथ से, और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी हमारा लॉस हुआ है, जिस पे हमने सब्र किया है, ठीक है, उनको माफ़ करके हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, उसके रिप्लेसमेंट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत कुछ अता करेंगे। देखिए, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है, इंशाल्लाह आपको भी अता करेंगे। मैं आपको इस यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब हम माफ़ी मांग के लाइफ में आगे बढ़ते ना, अल्लाह उसके रिप्लेसमेंट में हमें बहुत कुछ अता करेंगे, करते भी हैं। आज मुझे देखिए ना, मेरे पास कोई नहीं था 2021-22 में, इवन मेरे साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था, फैमिली मेम्बर्स भी थे, लेकिन एक टाइम होता है उस टाइम पे जब आपका कोई नहीं होता, ना फ्रेंड्स ना कोई अपना आपके साथ होता है। लेकिन आज मेरे साथ इतने लोग कनेक्टेड हैं इन 3 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, इस चीज़ों से गुजार कर मुझसे सही काम ले रहे हैं। ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं कि जो मैं काम करी वो आप भी करें, आप किसी भी लेवल में आपके अंदर जो काबिलियत है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके आगे अल्लाह उसके ज़रिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अता करेगा उस लेवल पर। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं बनी हूँ इन सब चीज़ों से आप भी बने, हो सकता है आप मुझसे बेस्ट से बेस्ट बने, अल्लाह करे कि आप लोग सब मुझसे बेस्ट बने। मैं तो कुछ वो भी नहीं हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। आप जिस चीज़ में आपकी काबिलियत है, जिस चीज़ में अल्लाह ने आपसे काम लेना है, उस वे पे अल्लाह आपको ज़रूर निकालेंगे। आपने फोकस करना है और अल्लाह से हर दिन दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे बेहतर अता करे, और ये दुआ लाजमी करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मुसीबती वक़्लफ़ ली खैरुम मिनहा। क्योंकि जब हम ये दुआ करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से आई थी चीज़ वो अल्लाह की तरफ जानी है। तो जो भी हमारा लॉस हुआ है, जो सारी चीज़ें, वो अल्लाह की तरफ जानी है। और मुसीबत के टाइम पर हम जब दुआ करते हैं ना, तो जब हम अल्लाह पे भरोसा करके करते हैं ना, तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो
उम्मीद, अच्छी उम्मीद रखें कि कुछ आपने बड़ा करना है लाइफ में। हमेशा गोल्स रखें, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ गोल्स हम कर पाए, कुछ ना कर पाए, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना। अगर हमने 4 गोल सेट किए, उसमें एक भी हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और चारों को भी और तीनों को भी पीछे नहीं छोड़ना, उसके लिए भी कोशिश करनी है अपने लेवल पे जितना आप कर सकती है। किसी को बिना तकलीफ दिए, किसी को बिना हर्ट किए, किसी के लिए मुश्किल ना बनाए, ठीक है। बहुत से लोग इस तरह से भी निकल जाती है कि हमने अपने ड्रीम्स करने हैं माँ बाप को हर्ट करके या फिर घर से बाहर। ऐसे भी नहीं करना। माँ बाप की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ए गर्ल। हमने हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमारी वजह से हमारी पेरेंट्स पे कोई उंगली ना उठाए। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। और जब स्पेशली जब हम किसी हराम रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मेक श्योर ये करें कि कल के दिन अगर सामने वाले ने धोखा दिया, पहले तो इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। बहुत से लोगों को ये बात समझने में बहुत साल लग जाते हैं। नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, रोज़े भी रख रहे होते हैं, लेकिन हराम रिश्ते उनसे छुड़े नहीं जाते। तो बस अपने दिल से एक सवाल करें, कल के दिन अगर ये इंसान से शादी नहीं होगी तो क्या होगा? कल के दिन लोगों ने मुझे ब्लेम कर दिया इस इंसान की वजह से तो क्या होगा? हमारी इज़्ज़त का कचरा बनेगा, ठीक है। मेल्स का तो लोग भूल जाते हैं, अगर वो कितनी बड़े से बुरी हरकत क्यों ना करे तो 4 दिन में भूल जाएंगे। लोग कहते हैं कि मर्द था, लेकिन औरत को ऐसे नहीं कहा जाता। औरत को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि औरत से कभी कोई गलती ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें, सबको माफ़ करें, ख़ुद को भी माफ़ करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद की गलतियों को खुद भी माफ़ नहीं कर पा रहे होते, तो ख़ुद को भी माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़े। गलतियाँ इंसान से ही होती है, गलती हो चुकी है तो अल्लाह से भी माफ़ी मांगे। खुद को अपने आप को भी एक्सेप्ट करवाए कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं फिर दोबारा कहती हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उस पर गिव अप नहीं करके कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ हर दिन ट्राई करेंगी तो आप उससे निकल बाहर करेंगी। ऐसा नहीं कि एक दिन किया मुझसे नहीं हो पा रहा, बस दूसरे दिन क्या नहीं किया, चले छोड़ देते, फिर यही मसला है। तो ऐसे नहीं होता, हर दिन आपने कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, माफ़ करने के लिए मुझे 2 से 3 महीने लग गए, मुझे खुद को। तो आप लोगों के लिए टाइम लग सकता है, हो सकता है अल्लाह ना करे कि आप लोगों को इतना टाइम लगे, आप लोग आसानी के साथ माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और मेरी भी दुआ है कि आप सब के लिए कि दिल से सबको माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वक्त बहुत कम है हमारे पास, हर दिन हमारा एक गुजरता दिन हम अल्लाह के करीब, हमारे मौत के करीब हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम सब के लिए दिलों में नफ़रतें रख के इस दुनिया से वफ़ात पा जाए तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि सबको माफ़ करें और जब भी किसी का भी बुरा ख्याल है फ़ौरी उनके लिए दुआ करें, अपने थॉट्स को रिप्लेस करें, इंशाल्लाह सब बेहतरीन हो जाएगा। अगर मुझसे कुछ पॉइंट मिस हो चुकी है तो प्लीज़ आप लोग काइंडली मुझसे पूछ लें। हो सकता है कि मैं कुछ बताना भूल गई हूँ, तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और देखिए, ये भी एक चीज़ कहूँगी कि अपने पेन को किसी ना किसी के साथ ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो मुझसे पहले, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कुछ लोगों ने बस अपना शेयर किया हुआ था। जब हम बोलते हैं ना तो हमारा जो हर्ट है, देखिए हमारे कुछ फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जब हम उसको बोलते हैं, निकाल बाहर करते हैं तो काफ़ी हद तक हम वहाँ से भी रिलैक्स महसूस करते हैं। जब हमारे अंदर सारी पेन इकट्ठा हो जाते हैं ना तो हम अंदर ही अंदर खुद को सफ़र करने लगते हैं, तो खुद ही अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जब कहा जाता है ना कि आप थेरेपी लिए, डिप्रेशन में हो तो सारी चीज़ें, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाए, खुद को जब वहाँ जाते हैं तो वो हमारी हर एक बात को पूछता है। हमने उनको अपनी हर एक छोटी चीज़ बतानी पड़ती है कि हम किस फेज से गुजरे। जब हम बोलते हैं तो वहीं पर हमारा हीलिंग का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो भी ड्रामा है, जो भी चीज़ आपको हर्ट करी है, बहुत से लोगों ने मुझे बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। हम किसी को नहीं बताते आपकी बात। देखें, जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना तो वह उनकी बात, जो अब हमसे हमें कोई बात बताता है तो वो हमारे पास अमानत होती है। हम किसी के सामने किसी का आपका जिक्र नहीं करते कि वो फ़लाँ ये था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में कई लोगों ने मुझसे बात की है, इवन दो मैंने भी बहुत से लोगों से अपनी बातें शेयर की है, जिनके साथ शेयर की है वो लोग जानते हैं, ठीक है। कभी कभार मैं लेक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर करती हूँ, तो इससे आप लोग हील करते हैं। आपको पता है, लोगों को मैंने जितना हील करने की कोशिश की ना, इन प्रोसेस में मैंने ख़ुद को भी हील किया है। क्योंकि समटाइम्स मैं ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, उस पर मैं भी अमल करना स्टार्ट कर जाती हूँ, क्योंकि जो मैंने मिस किए होते हैं, कभी कभार हम मिस कर जाते हैं। और बहुत से टाइम पर मुझे आप लोगों की बातें मुझे हिट कर जाती है, फिर मैं वहाँ से भी लर्न करती हूँ। वो भी मेरे लिए लर्निंग फेस होता है। मैं यहाँ सिर्फ टीचिंग नहीं कर रही, मेरे लिए भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ ये अकेडमी नहीं है, आप लोगों से बात करना एक ग्रुप या फिर ऑडियो नहीं है। जब आप लोग मेरे साथ बात करती है, अपनी चीज़ें शेयर करती है, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलती है। तो प्लीज़ ओपन योर सेल्फ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी चीज़ें जो भी आपको तकलीफ दे रही है, हर्ट कर रही है, जब बाहर निकाले उसको। जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं ना, समटाइम्स हमारे आंखों में आंसू भी निकल जाते हैं, निकलते हैं तो निकलने दे। जो हमारा पेन है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। राइट डाउन भी करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर पे लिखे, बुक में लिखे, उसको फाटे, उसको जलाए, ठीक है, उसको सारा फेंके, ठीक है। जो भी है वो जो आप कर सकिए करें, लेकिन जो बेस्ट है वो भी है कि बोले, किसी से डिस्कस करें। देखिए, मैं ये कहूँगी कि किसी भी फ्रेंड्स पे या फिर किसी भी चीज़ पे लोगों पे ट्रस्ट करके मत जाएं। क्या पता वो कल आपको दुश्मन बन जाए। तो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकती है,
आई एम ऑलवेज देयर। थोड़ा वक्त लेट हो सकता है शायद रिप्लाई देने में, लेकिन आई एम ऑलवेज देयर। आप मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं या फिर ऐसे अननोन के साथ डिस्कस करें, फ्रेंड के साथ जो आपको लगता है कि इससे बात करके मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि वो डिस्कस करके हम पेन कम करने के बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो हमारे लिए और मज़ीद परेशानी का वजह बन जाती है। तो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेगा। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो माजरत, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो मुझसे पूछ लें। फिर दोबारा कहूँगी कि अपने पेन को निकाल बाहर करें। जब हम बोलते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं तो हील कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हर परेशानी तकलीफ़ को से निजात दें, हमें अपनी डिप्रेशन से पास से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकिल्लाह खैर।